हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग शायद अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और आज मॉक टेस्ट नंबर 2 है। मॉक टेस्ट आपका 2 है। मॉक टेस्ट 2 है और आपका इसमें टॉप 10 क्वेश्चन है। टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके आपके एग्जाम में सीधा पूछने को मिलेगा। टेंशन ना लो, सीधा यही क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। तो वो देख लेना। और देख लो एक चीज देख लो। ऐसा ऐसा क्वेश्चन कर लोगे ना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फंस गया ना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बच गया, कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा आपसे, याद रखना। इतने गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, बच्चे देख के डर गए। के इज इक्वल टू आपका दे रखा है क्वेश्चन क्या, के इज इक्वल टू साइन π/18 इंटू साइन 5π/18 और क्या दे रखा है साइन 7π/18। ये क्वेश्चन जरूर 9 होंगे, लेकिन 9 नहीं, ये 20 के बराबर है। ये सारे क्वेश्चन 20 के। देखो अब देखो क्या करोगे। अगर आप इसको इवेलुएट करोगे तो देखो साइन 180/80 इंटू साइन कितना हो जाएगा 180 इंटू 5/18 और क्या हो जाएगा फिर साइन 180 इंटू 7/18 हो जाएगा। अब इसको देखो काटो, कितना बचेगा 10 बचेगा, ये कितना 50 बचेगा और ये कितना बचेगा 70 बचेगा। तो देखो क्या दे रखा है, साइन 10 दे रखा है, साइन 50 दे रखा है और साइन 70 दे रखा है। आपका वैल्यू क्या दे रखा है, साइन 10 दे रखा है, साइन 50 दे रखा है और साइन 70 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर अब कैसे करो गुरुजी, बच्चे घबरा जाते क्या करना है। अबे भैया सीधा देखो कैसे उड़वाते इसको। देखो इधर हमेशा याद रखो, जब भी आपका साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा और साइन 60 माइनस थीटा ये रहे तो आप लिखना क्या साइन 3θ/4। ये फॉर्मूला होता है। अब ऊपर देखो, इसमें देखो ये कॉन्सेप्ट है आपका, क्या है कॉन्सेप्ट है, और ट्रिक्स भी बोल सकते हो, ये सारे कॉन्सेप्ट है। तो ऊपर देखो यहां से अब मैं आ रहा हूं, यहां पर देखो क्या कह रहा है साइन 10। तो देखो यहां पर साइन 10 दे रखा है और साइन 10 साइन कितना 50 दे रखा है। तो 60 माइनस थीटा, 60 माइनस थीटा कितना दे रखा है, तो 60 में से 10 घटाओगे तो 50 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और साइन कितना है 70। अब यहां पर देखो ध्यान से, साइन क्या बोला था 60 माइनस थीटा होना चाहिए। तो साइन 60 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा साइन 50 बचेगा, साइन 50 बचेगा ना। और 60 में से प्लस 10 करोगे तो देखो साइन 60 प्लस थीटा, यहां पर साइन 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका साइन 70 हो जाएगा कितना साइन 70 हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा आपका, थीटा आपका हो जाएगा 10 डिग्री। तो सीधा फॉर्मूला निकालना है, के इज इक्वल टू साइन 3θ/4 और यहां पर आपका थीटा की वैल्यू 10 है बाई 4, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/4 दे रखा है। तो 1/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 1/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। अगर इससे आ गया ना तो इसको कैलकुलेट करने में कम से कम 3-4 मिनट बर्बाद कर दोगे, सीधा 3-4 मिनट बर्बाद करोगे। और जो बच्चे देख लिया उसको तो भाई मोहित हो जाओगे, मुझसे ऐसे पढ़ाता हूं। तो देखो टाइम तो आप बर्बाद कर दोगे सीधा, क्योंकि आपको पता है ये चीज, आपको पता है कि आप याद करोगे साइन 10 इंटू साइन 50, अच्छा साइन ए इंटू साइन बी, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर साइन ए प्लस बी/2 कॉस ए प्लस बी/2 फॉर्मूला। उतना काहे याद करना उतना, जब सीधा कॉन्सेप्ट पता है आपको। साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा जब भी रहे ये साइन 3θ/4। अब कुछ बच्चे बोलोगे गुरुजी कॉस थीटा आ गया, कहता है ये एप्लीकेबल होगा क्या, वो भी बताता हूँ। देखो टेन थीटा आ गया था, कौन एप्लीकेबल होगा भैया, वो भी बताता हूँ। टेंशन काहे लेते हो, चिल रहा करो। क्वेश्चन नंबर 1 करवाया ना,
अब इसमें 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे tan थीटा और किसका cos थीटा का। देखो आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सही तो आ रही है ना भैया? बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलो देखो देखो अब अबे भैया स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। देखो एक चीज याद रखो, मेहनत कितना भी कर लो ना, राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं होगी ना तो नहीं हो पाओगे, नहीं सिलेक्शन होगा आपका, सीधा बात। क्योंकि राइट डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा सिलेक्शन, नहीं हो पाएगा ना। ये आप भी जानते हो, भार मत डाला करो, क्योंकि भार डालने से आप कुछ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। चलो, इरेजर कहाँ है भैया? इरेजर भी नहीं मिल रहा है, गायब हो गया क्या? देखते हैं इधर, शायद मिल जाए। इरेजर क्लास में गुम हो जाता है भैया, कहाँ कहाँ रख देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है, मिल गया मिल गया, टेंशन ना लो, मिल गया इरेजर यहाँ पर है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर इसी का कॉन्सेप्ट नंबर 2, उसके बाद फिर 2 पे चलेंगे। देखो अब यहीं पे लिखवाता हूं, ऊपर नहीं मिलेज करता हूं, ठीक है। देखो सीधा सीधा ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट, देख लो ध्यान से। अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए cos थीटा cos 60 प्लस थीटा और cos 60 माइनस थीटा, अगर ये भी हो, इसके लिए भी आप फॉर्मूला लगाओगे cos 3 थीटा बाई 4। अभी जस्ट ठोके हो, इसको भी ठोक बना दोगे, इसको भी ठोक दोगे, कोई टेंशन है क्या? सीधा सीधा सेंटर में उड़ा देना, ब्रेन में गोली मार देना, सीधा ऐसे ऐसे क्वेश्चन करके। अब अगर यहीं पर tan थीटा की बारी आ जाएगी। अगर आपको दे दिया जाए tan थीटा tan 60 प्लस थीटा और tan 60 माइनस थीटा, तो इसका याद रखना सिर्फ tan 3 थीटा होता है। इसके नीचे नहीं डालना 4, क्योंकि ये 4 से नफरत करता है, बोलता है हम नहीं रखेंगे 4। तुम साइन कॉस हो, तुम डॉन हो भैया। अरे दोनों का डिवाइड करो, कट जाएगा सीधा। देखो ना, साइन बटा कॉस, अगर इसको डिवाइड करोगे, देखो फॉर्मूला कैसे निकलिया। अब यहां से यहां कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा? साइन 3 थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कैसे बना समझ में, ऐसे ही आ जाएगा, समझ गए। देखो यहाँ पर इसको दोनों को डिवाइड किया, कहीं साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है भैया, tan थीटा होता है भैया, tan थीटा होता है भैया। तो ये साइन बाई कॉस tan थीटा, साइन थीटा 60 प्लस tan 60 प्लस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan 60 माइनस थीटा हो गया। यहाँ साइन 4 से 4 कट गया, tan 3 थीटा। बल्ले 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 बल्ले, पूरा दी कॉन्सेप्ट वही जो सीधा जिगर में डाल दे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं सेकेंड की। और सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी ट्रिक्स पता है, मगर नॉर्मल वे से करते हैं ताकि कंफ्यूजन भी ना हो, जो बच्चे को कुछ नहीं आता वो भी उड़ा दे, ठीक है। अब मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं जिगर में डाल के रख लेना, क्योंकि वो आपके पेपर में सीधा सीधा हूबहू वही क्वेश्चन टकराएगा, ये गारंटी है मेरा, ठीक है। चलो देखते हैं, चलो आओ, चलो इधर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स मैंने पढ़ाया है ना कि आप नहीं देखे वो लेक्चर, अगर मेरे सारे वीडियो को देख लिए ना, 400 प्लस वीडियो होगा, शॉर्ट्स भी होंगे, वो एक्सरसाइज करता था जिसमें फिटनेस का, वो भी डाला हूँ, वो भी देख लेना, क्या दिक्कत है। 400 प्लस वीडियो डाले पढ़ने का, सारा देख लिए। फिजिक्स भी पढ़ाया था मैंने, केमिस्ट्री भी पढ़ाया था, आपके मैथ्स भी पढ़ाया था, सारे वीडियो देख लेना, एक एक कॉन्सेप्ट जिगर में उतर जाएगा सीधे, यही बात बोलूंगा। चलो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। आपको दे रखा है क्या? tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और tan फाई कितना दे रखा है आपका? 1/3। ऐसे तो हमारे पास खतरनाक खतरनाक इसका भी जुगाड़ है, देखे ही मार देंगे, इसका पावर 4 आंसर होगा, इसका पावर 4 आंसर होगा, मगर वो जुगाड़ अभी मत करना, कभी कभी पेपर में आप लोग गलती कर देते हो, इसलिए वो चीज मैं कॉन्सेप्ट क्लास में सिखा चुका है, ऐसे जाके देख सकते हो वो। चलो ठीक है, जुगाड़ क्लास में दिखा चुका हूं, ठीक है। अब देखो, अब हम tan थीटा प्लस पाई की वैल्यू मांग रहा है,
इज इक्वल टू व्हाट, देखो अब tan थीटा प्लस tan पाई 1 माइनस tan थीटा एंड फाई। अब क्या करोगे, tan थीटा की वैल्यू 1/2 प्लस tan फाई की वैल्यू 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 6 नीचे तो 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 नीचे तो 6 माइनस 1 गया 5, कट गया, 5/5 हुआ, 1 आ गया। तो tan थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू 1। तो बताओ ना कितना हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू tan π/4। और आपको पूछ रहा है क्या कि tan π/4 कितनी वैल्यू होगी। अगर यहीं पे आपसे पूछा होता, यहीं से आपसे पूछा होता कि tan फाई प्लस इसकी वैल्यू तो क्या आ गई, 1 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर यहीं पे पूछा होता थीटा प्लस पाई की वैल्यू, नहीं बोल देते π/4, बताओ ना, बोल देते ना। तो फॉर्मूला याद रखो, एक फॉर्मूला tan फाई प्लस थीटा का होता है tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan फाई इंटू tan थीटा। ये कर सकते हो, किधर भी लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो ये होता है, अगर यहीं पे आपको बच्चे, अगर यहीं पे आपको बच्चे बोल दे tan फाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, tan फाई माइनस tan थीटा 1 माइनस, याद रखना इस सब चीज में भी थोड़े थोड़े मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए पहले फाई ही लिख लो, ठीक है ना, फाई लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan फाई इंटू tan थीटा, ये भी फॉर्मूला याद रखो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी ठीक है लिखवा ली दिए हैं आप, हमें कॉट थीटा का भी बता दो, बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखो कॉट थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा प्लस फाई दे दिया जाए, कॉट फाई दोनों में रहता है ना, फाई ही लेते आगे, ठीक है, तो फिर कंफ्यूज हो गए, फाई प्लस थीटा दे दिया जाए तो याद रखना कॉट फाई इंटू कॉट थीटा -1, और क्या हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। देखो यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। यहाँ पर अगर दे दिया जाए, इससे भी कंफ्यूज हो रहा है कि फाई थीटा इधर क्या गया है। देखो इसको कॉन्सेप्ट करने के लिए ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको कॉट ए प्लस बी दे दिया जाए तो लिखोगे क्या, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइड बाई कॉट ए इंटू कॉट बी -1, उसके बाद क्या लिखोगे, कॉट बी प्लस कॉट बी प्लस कॉट ए। दिख रहा होगा कि नहीं, जल्दी से बता दो, देख लेता हूं, हम भी देख लेते हैं। नहीं दिख रहा है तो उसका भी इलाज है, टेंशन क्यों लेते हो, नहीं दिख रहा है उसका भी इलाज है, टेंशन क्यों लेते हो। इसको हम इधर लिखवा देते हैं, देखो यहाँ पर देखो। अब ये यहाँ तक नोट डाउन कर लियोगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक तो इरेज कर नोट डाउन कर लियोगे, स्क्रीनशॉट ले लियोगे। देखो चलो ऊपर लिखवा देता हूँ। अगर इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो देखो अब देखो क्या करेंगे, कंफ्यूज नहीं होने देंगे। देखो अगर ए प्लस बी करके कर दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर पूछे कॉट ए प्लस बी तो क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 डिवाइड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कॉट ए माइनस बी क्या होगा बच्चे, तो आप लिख सकते हो कॉट ए इंटू कॉट बी +1 कॉट बी माइनस कॉट ए। याद रखना बी माइनस ए होगा, क्या होगा,
बी माइनस ए, ये कॉस डॉट वाला ना थोड़ा सा टेढ़ा दिमाग का लड़का है। ये बोलता है गुरुजी हम वो सब नहीं जानते हैं, हम तो बस उल्टा पुल्टा आएंगे। tan का याद रख लो, उसको अपोजिट कर देना, कॉट हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है, tan फाई प्लस थीटा, tan फाई प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan फाई इंटू tan थीटा। अगर वहीं पे आपको tan फाई माइनस थीटा दिया तो tan फाई माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan फाई इंटू tan थीटा। अगर cot a प्लस बी दे दिया जाए तो cot a इंटू cot b माइनस 1 cot b प्लस cot a। अगर आपको वहीं पर दे दिया जाए cot a माइनस b तो आप आसानी तरीके से कर सकते हो क्या, cot a इंटू cot b प्लस 1 cot b माइनस cot a। समझ गए। बगल में घर है हमारा ही रूम है, उसमें सीटी बज रहा है कुकर की, तो उस पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ ध्यान दे दो, सिंपल सा लॉजिक की तरफ फोड़ोगे। चलो खाना भी खाएंगे ना, भूख भी लगता है, तो पढ़ाई के साथ कुक भी सब कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एनडीए के पेपर में पूछा गया है, किसमें, एनडीए के पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे तोड़ेंगे ना, अगर पेपर में आ गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन हम नहीं होने देंगे क्योंकि एनडीए में पूछा गया भैया। देखो अब लेवल वही करवाएंगे ना, लेवल वही करवाएंगे जो आपके पेपर में न जाने कितनी बार रेंगते हुए, दौड़ते हुए, कूदते हुए आया है। सारा लेवल को एक साथ मिला के फेंक देंगे आपके ऊपर, ताकि आप भी सारे लेवल को उड़ा पाओ। चलो देखते हैं, चलिए आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो 3 ऐसे सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, मगर बोल रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बोल रहा है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करके बताओ और x की वैल्यू बताओ क्या होगी। सिंपल सा यही पूछा है आपसे। तो देखो क्या करना है आपको करना क्या है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू π/4 दे रखा है। अब आप क्या करोगे, सिंपल सा लॉजिक सुन लो। अब tan इनवर्स को ऐसे ही छोड़ोगे, क्या लिखोगे 2x प्लस 3x, और क्या लिखोगे 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू π/4। अगर हम tan को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ tan इनवर्स है, इस साइड जाएगा tan π/4 की तरह बल्ले बल्ले करके वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर को इधर लाया प्लस 5x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 6x दे रखा है तो क्या लिख सकते हो, देखो 6x स्क्वायर तो क्या होगा 3 दूना 6, 3x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ रहा है आपका। कुछ गड़बड़ हुई नहीं हुई, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। और क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हो, देखो 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 भाई, टेंशन नहीं लेना है। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है। ये देखो क्या लिख सकते हो आप, एक लिख सकते हो 6x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे 6x कॉमन लोगे तो क्या है, x प्लस 1 बचेगा, माइनस कॉमन लोगे 1 तो x प्लस 1 बचेगा। अभी क्या हो जाएगा 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगी और x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगी। तो दोनों वैल्यू और निगेटिव कभी लेते नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ा दिया ना, कुछ किया क्या, नहीं किया। -1 आ गया और 1/6 आ गया। अगर क्वेश्चन में दोनों आपका दे रखा हो x की वैल्यू, दोनों लगा देना। एनडीए का क्वेश्चन है, वो भी कब का, एनडीए 2018 के सेकेंड में पूछा गया। अब बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप नहीं कर दोगे। सेम कॉन्सेप्ट, इसलिए तो मैंने सारे फॉर्मूला का ठोक रखा है ताकि आप दुक्की तिक्की 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 ठोक रखदा, सारे क्वेश्चन को उड़ाते हुए चलोगे।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब 4 को बोलता है 4 भैया कि देखो मालिक हमें तो छोड़ दो, हम बोलेंगे किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़े? हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो दोस्त है, वो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, एक भी क्वेश्चन हम क्यों छोड़े। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब देखो ध्यान से, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। देखो अब क्या करोगे, आप क्या करोगे। देखो कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहले 4 है, ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्मेट पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है। इसका होता क्या है पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब बताओ ना मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मैक्सिमम वैल्यू आपकी हो जाएगी 25, 25 द राइट वन। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी क्या 25, 25। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 25। अब आते हैं आपके साइन वाला तड़का जो सीरीज का क्वेश्चन था, जो चटनी बना के खाओगे उसको, वही वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए भैया लॉजिक ये है ना कि आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हो। बेसिकली ये होता है आपके साथ कि आप क्वेश्चन को छोड़ देते हो, मगर हम हैं तो कोई गम नहीं। चलो नोट डाउन करो, पहले नोट डाउन कर लो, पहले जल्दी से नोट डाउन कर लो पहले, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है आपका, साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3 प्लस डॉट साइन स्क्वायर 89 इज इक्वल टू व्हाट। देखो लॉजिक ये है ना कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मगर बच्चे इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं वो भी बताऊंगा, और कैसे आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, इसलिए 2 क्वेश्चन ले रखा है। देखिए देखिए अब आपको लग रहा हो कि कहीं से क्वेश्चन उठा के ले आया है भाई, ये भैया अगर ये क्वेश्चन कर लिए ना तो पता चल जाएगा पेपर में कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। सो ठीक है, इसलिए ज़्यादा बनने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे फोकस करो। और गारंटी ले रहा हूँ भाई, गारंटी, आके गाली भी दे सकते हो, मैं इतना बोलता हूँ। आके तुम मेरे कमेंट सेक्शन में ये बोल सकते हो भाई आपका क्वेश्चन नहीं आया, बोलना, तब मैं बताऊंगा। उस टाइम एग्जाम जब दे के आओगे ना तब पता चल जाएगा आपका। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भैया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 3, क्या तक साइन स्क्वायर 89। अब देखो क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। लॉजिक ये है कि सबसे पहले आपको देखना क्या है, 89 प्लस 1 क्या हो जाएगा 90, बल्ले बल्ले। 89 प्लस 1 क्या हो जाएगा 90, बल्ले बल्ले। साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 गुरुजी, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू 1 गुरुजी। मतलब पहले पेयर बनाना है, तो बिल्कुल लास्ट और फर्स्ट टर्म का दोनों का सम क्या हो रहा है, दोनों का सम करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, सिंपल सा देखो क्या करना है, लास्ट टर्म इसकी वैल्यू निकालनी सीरीज की। तो देखो सबसे पहले 89 में से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। 89 में से 1 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है सबके बीच, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1 है, तो नीचे डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फॉर्मूला देख लो, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डिफरेंस, ठीक है ना, प्लस 1। यही आपका फॉर्मूला होता है, लेकिन इस फॉर्मूले से मत जाना, कभी कभी इसमें गलती भी हो सकती है। देखो 89 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपका 1 है और +1 कर देंगे। ठीक है, अब देखो 88 बाई 1 + 1,
अब इसके बाद करोगे क्या, 88 को 2 से डिवाइड करोगे प्लस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 80, 44 और 1 क्यों लिखा है 1/2 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। समझा करो, यहां तक 81 कर दिया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद 44 1/2 क्यों लिखे हैं गुरुजी, क्योंकि बीच में 45 भी तो आएगा, तो 45 के लिए मैंने 1/2 ले लिया और इसको प्लस 1 को ऐसे ही छोड़ दिया, वो 1/2 के लिए आता है, 1/2 के लिए आता है। तो याद रखना 89 - 1 और ये 88 हो गया, फिर 88/2 क्या हो गया 44 हो गया, 44.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्या दे रखा है सीरीज, आपका सीरीज दे रखा है क्या, साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डॉट डॉट कहां तक दे रखा है साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 85। अब क्या करोगे, हमें लॉजिक क्या है गुरुजी, सीधा हम क्या करेंगे 85 - 5 डिफरेंस कितने का है 5 का है, 5 + 1 क्या हो जाएगा 80, 80/5 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, 8 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना 8 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हुई नहीं हुई, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। 85 - 5/5, 5 क्यों किया डिवाइड, यहाँ पे 1 क्यों किया, डिफरेंस उसका 1 और 2 तो वो एक डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 5 है तो आपका 16/2 हो गया, तो 8 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम देखा, यहाँ पर 88/2 किया, 1/2 किसके cos 45 के लिए, 16/2 8 और 1/2 कर दिया cos 40 मतलब यहाँ पे sin 45 के लिए, ठीक है, समझ गए, आगे होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते, क्वेश्चन वही जो सीधा पेपर में आए, क्वेश्चन वही जो सीधा पेपर में आए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, cos 1 cos 2 cos 3। अब भैया इसके बीच का देखो, अब इससे जिंदगी भर में इससे आसान क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन एनडीए एयरफोर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये न जाने कितनी बार पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलता है, न जाने कितनी बार पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलता है। देखो अब, अरे भैया मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 4 डिग्री, अरे भैया 90 पर भी जाएगा, 90 पे जैसे ही मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, पूरा बीच में 90 आएगा, कहानी खत्म हो जाएगा, लड्डू खा लेगा, ठीक है, लड्डू खा लेगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर, और 8 का क्वेश्चन कितने बच्चे निकालेंगे, sin 45 - 30 तब निकालेंगे, सीधा याद रखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अगर अब से इतना कैलकुलेट करोगे इतनी तैयारी के बाद तो क्यों पढ़ रहे हो भैया, पढ़ाई छोड़ दो ना, पढ़ाई छोड़ दो। sin 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 2√2, और ये sin 45 को लिख सकते हो cos 15, गुरुजी हाँ लिख सकते हैं cos कितना 15, cos 15 की वैल्यू क्या होती है √3 + 1 2√2, दोनों को ऐड ही तो करना है, कर लो ना, √3 - 1 + √3 + 1/2√2 कट गया, आपका आ गया 2√3/2√2, आपका क्या हो गया √3/√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना √3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, रेशनलाइज करके और ऊपर कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो क्या किया मैंने, sin 15 की वैल्यू होती है √3 - 1 2√2 और cos 15 की वैल्यू होती है √3 + 1 2√2, तो आसानी तरीके से क्वेश्चन को उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत लुल्ल प्रकार का क्वेश्चन है, किस प्रकार का, लुल्ल प्रकार का। क्वेश्चन 9 ही हुए मगर कितने कॉन्सेप्ट बता दिए, 20+ कॉन्सेप्ट बता दिए, और क्वेश्चन भी tan 15 + cot 15। कुछ बच्चे होंगे निकालेंगे 45 - 30 cot 45 - 30, इतना पढ़े हो 2 साल, मेहनत किस काम का जब मॉक टेस्ट में इतना करना पड़े। tan 15 का वैल्यू होती है √3 - 2 और इसका होता है √3 + 2, कट गया भैया 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना
4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ऐसे तहलका ट्रिक्स बताऊंगा ना, सीधा पेपर में आग लगा के आओगे। अगर वैसे करोगे तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, आपको भी पता है ये चीज। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, और घबरा रहे हो, आप घबरा रहे हो क्योंकि नहीं हो पाएगा आपसे पेपर। जो मैं सच बात है वो बोल रहा हूं। तो याद रख लो tan 15 का मान। अगर आपको चाहिए कि गुरुजी cos 36 बता दो, sin 18 बता दो, cos 45 बता दो, आपका tan 45 एंड हाफ बता दो, सारे वैल्यू याद है, सारे वैल्यू याद है। आपका cos 18 बता दो, सारे वैल्यू जिगर में उतार दूंगा। यही बोलता हूँ ना, सारे वैल्यू जिगर में उतार दूंगा। तो इसलिए बोलता हूँ मेहनत कर रहा हूँ ना, सपोर्ट आपको दिखाना है, और साथ में चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है। और ये वीडियो तो आपको पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद आया होगा, लाइक करते जाओ। लाइक टारगेट 100 है। जो भी देखेगा दोस्तों के साथ शेयर करेगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के लेक्चर में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।